चलिए सबसे पहले भाई भी कह रहे हैं कि पढ़ाइए सिक्का वाला ताश वाला। नहीं वो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये का सिक्के को मिला कर कितने रुपया हो गए, तो 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? अच्छा वैसा ये बात इतने रेशियो का क्वेश्चन रेशियो क्या है? अब वैसा क्वेश्चन हम मंगा ले रहे हैं 5 रुपया 10 रुपया और 20 रुपये की सिक्कों की संख्या 2 3 4 के अनुपात में है। इस तरह का क्वेश्चन 10 केजी आ जाएगा क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन लिखने पर देखिएगा चैप्टर में चैप्टर शुरू करने वाले थे भाई जी रेशियो का क्वेश्चन कर दिए कि बताइए ये क्वेश्चन आता है मुझे कहने का मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रेशियो हम पढ़ाए हैं इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। लिखिए 5 रुपया 10 रुपया और 20 रुपये के सिक्कों की संख्या और 20 रुपये के सिक्कों की संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। दो 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 630 रुपया है यदि कुल राशि 630 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करना है। देखिएगा सबसे पहले बोलिए क्वेश्चन क्या बोला गया? 5 रुपया 10 रुपया और ये सिक्के हैं। ये क्या है? सिक्के। अब कुल संख्या ना संख्या किस अनुपात में है? 2 3 4 ये रुपया है और ये संख्या किस अनुपात में? 2 3 और 4। चौधरी जी एक बात बताइएगा 10 रुपया का अगर 5 सिक्का हो 10 रुपये का कितना सिक्का हो? 5 तो आपके पास कितने रुपये हैं? कैसे पता चला? पूरा कर देगा तो देखिएगा यहाँ पे अब यहाँ पर गौर कीजिए कुछ नहीं करना है। इसमें सिक्का दिया गया है, सिक्कों की संख्या दी गई है तो पहले जानेंगे कितना रुपया हुआ। तो देखिएगा सिक्कों का संख्या सिक्का दिया गया है और सिक्कों की संख्या दिया गया है तो रुपया कितना होगा ये हमको देखना है। 5 दूनी अरे 5 रुपये का 10 सिक्का तो कितना हो गया? 10 हो गया ना। ये सिक्का यहाँ लिखे ताकि इससे आपको क्लियर हो आप कुल रुपया कितना हो गया। 5 दूनी 10। अभी देखिएगा 10 रुपया हुआ। अब देखिएगा 10 आई 30। अरे 10 आई 10 रुपये का 3 सिक्का है तो 10 आई 30 रुपया। और 20 का अरे 20 का यानी टोटल कितना रुपया हुआ भैया? देखिएगा 10 30 40 40 कितना जी? 120। अनुपात में 120 हुआ। ये वैल्यू में नहीं है, ये किसमें है? अनुपात में 120 रुपया है लेकिन वैल्यू में टोटल रुपया कितना है? 630। ध्यान दीजिएगा मेरा बात सुनने का प्रयास कीजिएगा। मैंने रुपया को ये सिक्कों की संख्या है और कितना रुपये का सिक्का है उससे क्या कर दिए? गुणा कर दिए तो हमको पता चल गया कि कुल रुपया कितना हो रहा है? 120 अनुपात में किसमें हो रहा है? लेकिन वैल्यू में कितना है?
630। तो 1 का वैल्यू कितना होगा भाई जी से? कट जाएगा ना? यहाँ हम जानते हैं 630 नहीं 600 बना लीजिए, 600 बना लीजिए ताकि आपको आसान रहेगा। 12 पचे 60, वाले क्वेश्चन हार्ड है। 12 पचे 60 यानी कितना होगा? 1 का वैल्यू कितना है? 5। 1 का वैल्यू 5, तो 5 दूनी 10, पंक्ति आई 5 क्लियर हुआ? तो हमसे पूछा क्या? इसका सिक्कों की कुल संख्या कितना है? 20 15 कितना दी? 35। अब 35 और 10 कितना दी? 45। सिक्कों की संख्या कितना दी? 45। अब छोड़िए, जाने दीजिए, इस तरह नहीं करना है, इतना कटा नहीं करना है। अब डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं? देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये ऐसे मत कीजिए, ये कितना हो गया ना, इतना काटा मत कीजिए। 630 जो है 6 से कर लीजिए, हो गया। अब देखिए आपको इतना कथा नहीं करना है, आप डायरेक्ट देखिए संख्या निकालना है तो के लिए संख्या कितना है? 2 3, अरे 2 3 5 इतना का वैल्यू इतना, तो 9 का वैल्यू 9 5 सिक्कों की संख्या कितनी है? उतना कथा करने की जरूरत नहीं। अगर आपसे पूछ देगा कि 5 रुपए का सिक्के कितने हैं, तो 5 दूनी 10। आपसे पूछ देते 10 रुपए कितना सिक्का है, तो पंक्ति आई 15। आपसे पूछ देता 20 रुपए कितना सिक्का है, तो 5 होता। क्लियर? ऐसा ही क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद से भाई के लिए क्वेश्चन कितना बात नहीं दे रहा। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन होता है, पहले से देखिए। अब ऐसा कर दीजिए, ऐसा बनवा दें। क्या लिखिए, एक थैले में 5 रुपया 10 रुपया और 20 रुपये के सिक्के एक थैले में 5 रुपया 10 रुपया और 20 रुपये के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में है। 20 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 है। 20 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 है। 20 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है जी? थैले में कितने रुपये हैं? थैले में कुल कितने रुपये हैं? हो गया? चलिएगा, क्या बोला गया? थैली में 5 रुपया 10 रुपया और 20 रुपये के सिक्के हैं।
2 3 और क्या जी 4, ये सिक्के हैं और इनकी क्या है संख्या 2 3 4 के अनुपात में। क्या बोला गया आगे? 20 रुपया वाला सिक्कों की संख्या क्या है 20। आप समझदार आदमी, 20 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 20। तो इसमें 20 रुपया वाले सिक्कों की संख्या अनुपात में कहीं दिया है जी? कितना दिया है? कितना दिया है? कितना दिया है? अनुपात में 4 दिया है, लेकिन वैल्यू में तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? तो हम पहले क्या निकाल लेंगे सिक्कों की संख्या ना, 5 दूनी पंक्ति आई और पंचौ का। हमको पता चल गया कि 5 रुपये का जो सिक्का है वो कितना है? कितना है? 10 रुपये का सिक्का कितना है? 15 है। और 20 रुपये का सिक्का कितना है? तो रुपया निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? अब आप समझदार आदमी हैं, 5 रुपये का तो 50 हो जाएगा। छोड़िए, अब रुपया पड़ा है ठीक है, इसी भी बताया इजी है। देखिएगा बचेगा तो इजी है, नहीं तो हम दूसरा मेजर बता देंगे। देखिएगा यहाँ तो 15 यहाँ 50 रुपया हुआ प्लस 15 यहाँ का 150 और 20 यहाँ तो 400 और 200 कितना जी? और इससे भी आसान बताते हैं, पहले नोट कर लीजिए। कल अगर ये होगा इसको अब ऐसे छेड़ दिए कि हम लोग इसको बताना था कि कई तरह के क्वेश्चन। अब कल प्रोबेबिलिटी खत्म होकर स्टार्ट करना पड़ेगा। आज एक सोचिए प्रोबेबिलिटी हर एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता है। इसका प्रोबेबिलिटी करना मतलब हां ये भी है सब लगता है सर प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो लगता है कितना भारी है कैसे है जी है नहीं ये पेपर वाला क्वेश्चन करने वाला हां है बताते रहिए क्वेश्चन बेटा इसको आज समझ गया। जिनको नहीं आ रहा समझ में ध्यान दीजिए। अभी हम आपको बताए थे ना, जब सिक्का दिया है और सिक्कों की संख्या दिया है तो जानेंगे कुल सिक्कों की संख्या कुल कितना हुआ। 5 रुपये का 2 सिक्का तो कुल कितना रुपया होगा? 5 दूनी 10 तिहाई अब 20 का कितना हुआ ना, तो टोटल रुपया रुपये ना पूछाएगी तो टोटल रुपया कितना हुआ? 80 या 30 110 120 इसमें अनुपात में इसमें। तो अब यहाँ पर देखिएगा अनुपात 4 का वैल्यू 20 का अनुपात 120 का वैल्यू कितना? भाई जी से भाई 4 पचे 20 12 पचे कितना ऐसे जैसे पचे वैसे क्या कीजिए। अच्छा हो गया। अरे गुणा तो होगा ना, कहीं भी देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी गया है तो आप बंद गुणा ही कीजिए, एकदम आंख बंद करके बनेगा। जब रुपया सिक्कों की संख्या दिया है तो आप जितना करेंगे तो कुल रुपया निकलेगा। अगला लिखिए और क्वेश्चन लिखिए ताकि और ऊपर प्रैक्टिस हो जाए। 5 रुपया 10 रुपया 5 रुपया 10 रुपया और 20 रुपये के सिक्कों की संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में है। 5 रुपये के सिक्कों से 100 रुपया बनते हैं। 5 रुपये के सिक्कों से 100 रुपये बनते हैं। तो कुल राशि ज्ञात कीजिए।
बना कि नहीं बना? नहीं बना? कितना आया? 6 आया। ये तो ऑप्शन है काफी बाहर है। 8 से जाएगा 800 भी ऑप्शन नहीं। 1200 8000 भी ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नहीं है ना ये भी बोल रहे हैं इनका ऑप्शन में है। ऑप्शन 1200 ऑप्शन में है। पता नहीं वो आंसर है कि नहीं ये आंसर में। बताइए वही क्वेश्चन दिए हैं बस वही मूव किए हैं। आप तो सोच रही है क्या यहाँ पे नहीं है 2400 आ रहा है हर जगह दिन है 2400 है क्या 2400 भी ऑप्शन है 2400 1224 चलिए ये बात है कि आप लोग को ऑप्शन बताना नहीं पड़ेगा। अभी बना लेते देखिए यहाँ पे बोलिए क्या सिक्का 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपये का सिक्का है। संख्या बोलिए 2 3 और सुनिएगा यहाँ पे एक बात बताइएगा यहाँ पे। पहले तो हम आपको बोले थे भाई जी सब लोग ध्यान देंगे सिक्का और संख्या से कुल हम जान सकते हैं कितना रुपया है। तो कुल रुपया ये हमको पूछ रहे थे पहले कुल रुपया निकाल ले 5 दूनी 5 दूनी ये अनुपात में ध्यान दिए 5 दूनी ये 10 रुपया की हो जाएगा। 10 रुपये का 3 सिक्का 10 की आई 30 और ध्यान दिएगा यहाँ पे 20 का 80 अनुपात में लिख रहे हैं समानुपात में लिखिएगा 20 का 80 हो गया ना। तो आप समझदार आदमी हैं 80 30 110 110 10 120 अनुपात में। अब उसमें एक कंडीशन दिया है थोड़ा सा पढ़िएगा कंडीशन क्या दिया था। भाई जी देखिएगा 5 रुपये के सिक्के से आप 5 रुपया का सिक्का हमारे पास है हमारे पास 100 रुपया है कोई तो सिक्का ध्यान दीजिएगा तो सुन लीजिएगा 5 रुपये का सिक्का हम सब रखते हैं लेकिन हमारे पास तो पहले 100 को है कोई तो 20 कैसे पता चला गुणा करके गुणा करके अरे भाई 5 रुपया का सिक्का है टोटल 100 रुपया है तो हमारे पास सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। अरे कितनी होगी होगी ना क्या किए हैं भाग दिए क्या दिए हैं तो यहाँ दिया बैठ जाइए तो 5 का वैल्यू दिया है कितना जी 20 क्या है 100 रुपया है ना कितना रुपया है 100 और कितना का सिक्का है 5 है ना क्या ध्यान देंगे यहाँ पे 5 से 20 बचे कितना जी 100 कितना हो गया 20 तो 20 क्या सिक्का है क्या होगा सिक्कों की संख्या हुई 20 अब वो भी 5 की तो 20 के सिक्कों की संख्या ये हुई तो देखिएगा ये 5 का वैल्यू अनुपात में कितना है 2 कितना है 2 हमको ऐसे नहीं निकालना चाहिए हमको ऐसे निकाल देते हैं 5 की सिक्कों की संख्या 20 है ना तो 2 की सिक्कों की संख्या कितनी होगी 5 20/5 आध्यात्मिक नहीं 100 बटा कितना जी 5 तो ये कितना हुआ 20 कितना हुआ 20। अब ध्यान देगा यहाँ अनुपात में कितना है तो अनुपात में 2 का वैल्यू 20 हुआ तो 1 का वैल्यू कितना होगा हमको टोटल जानना है टोटल कितना है 120
तो इतने का वैल्यू 10, तो 120 का वैल्यू 120 बस हमको सिक्का निकाल लेना था कितना है। अब 5 रुपए का तुलना कर देना था इससे, क्योंकि सिक्कों की संख्या 2 है लेकिन हमारा कितना रहा है, तो ये वैल्यू में है और ये किसमें है अनुपात। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 10, एक का वैल्यू 10, तो टोटल कितना है 120। आप लोग जानते हैं क्या करते थे वही इतना बराबर इतना 120 बराबर डायरेक्ट दो अनुपात में नहीं था, 5 दुनिया दो अनुपात में थोड़े ना। अगला लिखिए अरे भैया यार तुमने सीखा था देखिए ये तो बना दीजिएगा बच्चे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 रुपया 10 रुपया, 5 रुपया 10 रुपया और 20 रुपये के सिक्कों से 5 रुपया 10 रुपया और 20 रुपया के सिक्कों से कुल 1200 बनते हैं। 1200 बनते हैं। सिक्कों की संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में है। 10 रुपए के सिक्के कितने हैं? 30। कितने हैं? 30। सामान्य जब क्या एक बार बैकग्राउंड का राम के पास 3 रुपए के सिक्कों, 5 रुपए के सिक्कों और 10 रुपए के सिक्कों। आप जितना बोलते हैं ऐसे ही कन्वर्ट करके देता है। राम के पास 1 रुपए के सिक्कों, 5 रुपए के सिक्कों और 10 रुपए के सिक्कों के मूल्य पर 640 रुपया। सभी मूल्य पर के लिए सिक्कों की संख्या का समान है। उनके पास कितने सिक्के हैं? इस तरह का 5 सिक्के। हो गया? चलिए हो गया जी, बन गया? सबसे बन गया ना? अब जो क्वेश्चन चाहिए भाई जी कह रहे हैं उस तरह का क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। क्या बोला गया, थोड़ा बोलिएगा। 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों से कुल 1200 बनते हैं। 5, 10, 20 रुपए के सिक्कों से 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों से क्या होते हैं? 1200 रुपए बनते हैं। 1200 रुपए बनते हैं। ठीक है। सिक्कों की संख्या अनुपात में 2, 3, 4 के अनुपात में है। संख्या 2, 3 और क्या है जी? 4। हाँ बोलिए। 10 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 10 के सिक्कों की संख्या कितनी? कैसे निकालेंगे बताइए? पहले क्या करेंगे? पहले कुल निकाल रहे हैं, कुल निकाल रहे हैं। ये सिक्का है और ये संख्या है। 5 दूनी 10 आई 20, 20 का 80। कुल कितना हुआ? 120 अनुपात में हुआ, लेकिन कुल है कितना जी? 1200 दिया गया ना? किसका पूछा है? 10 के सिक्का की संख्या कितना है? 3। इतना का वैल्यू इतना, तो 3 का वैल्यू भाई जी से 10 आई। अगला क्वेश्चन
के पास, संजना के पास ₹1 के सिक्के, ₹5 के सिक्के, ₹1 के सिक्के, ₹5 के सिक्के और ₹10 के सिक्के के मूल्य वर्ग में कुल 640 है। वर्ग में कुल 640 है। कुल 640 है। कुल 6 से क्या है? 40 है। यदि तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या यदि तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है, तो कुल कितने सिक्के हैं? तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है, कुल कितने सिक्के हैं? बना लीजिए, अभी तक नहीं बना। क्या ऑप्शन में देते हैं? 160 है, 80 है, 120 है, 40 है, 120, 40। पता नहीं कहाँ दिमाग में लगाते हैं। 40 ऑप्शन में है, हो सकता है। ये गलत हुआ था। आप लोग कितना समझदार है इससे पता चल रहा है। क्यों? 40 हो सकता है, 40 भी आ गया, 80 भी आ गया। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, सब लोग ध्यान दें। कितना रुपया कहा है जी? ₹1, ₹5 और ₹10। सिक्कों की संख्या क्या है? तीनों क्या है? समान है। तीनों क्या है? तीनों सिक्कों की संख्या तीनों समान है। तो कितना है ये हमें पता नहीं। तो ये भी X हो सकता है, ये भी X हो सकता है और ये भी क्या हो सकता है? अरे हो जाएगा नहीं? एक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुल क्या? कुल 1 में X से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 5 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना? 5 और 10 में 1 से गुणा करेंगे कितना? 10। जब इतना आप जान गए कि भैया ये टोटल जो आ रहा है कुल रुपया 10 5 कितना जी? अरे बोले 10 15 16 X है, लेकिन रुपया में कितना है? 600। तो X का वैल्यू कितना जी? 16 14 64। X का वैल्यू कितना जी? 4। हमसे पूछा क्या? सिक्कों की कुल संख्या। सिक्कों की कुल संख्या। आपके पास दिमाग है, ये सिक्कों की संख्या है, ये सिक्कों की संख्या है, ये सिक्कों की X X X कौए 3X। इतने का वैल्यू इतना, तो 3X का वैल्यू कितना? 40 में कितना जी? 40 यहाँ 100। इसीलिए ऑप्शन में दिया है 40 और 40। उन्होंने पूछा है
हो गया जी। अब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बनेगा? एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। सीता के पास 2 रुपया। सीता के पास सीता, अरे नाम है सीता। सीता के पास 2 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं। क्या याद है? 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं। कुल मूल्य 850 रुपया है। यदि प्रत्येक मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या के बराबर है, यदि प्रत्येक मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या के बराबर है, तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं? कितना दिया गया देखिए, बोलिएगा। 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं। बोले 850 हो गया। प्रत्येक मूल्य, अच्छा प्रत्येक मूल्य सिक्कों की संख्या के बाद क्या आएगी? बराबर है ना। ये देखिएगा 2x कितना है जी? 2x और ये कितना जी? 5x और ये कितना जी? तो 10 5 15 तो कितना जी? 17। 17x बराबर 850। x बराबर कितना जी? 50 रुपये। यही पूछा। अब लिखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन लिखिए। फिर दूसरे में थोड़ा सा मूवमेंट दे रहे हैं क्वेश्चन में। अच्छा मुर्गा मत करो, दे रहे हैं लिखिए। अरे एक बोल देता हूँ, खत्म हो गया। तो क्या एक और लिखिए। एक दुकानदार के पास 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपये के सिक्के हैं। 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपये के सिक्के हैं। कुल राशि 1800 रुपया है। यदि चारों प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर है, तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 200।
दिन वाला जैसे कि दिया नहीं इतना कितना है एक क्वेश्चन दे दीजिए, क्वेश्चन एक दिन सर डाउट से कर लेते हैं। हाँ बोलिए, किसी दिन ले लेंगे। एक दिन रखते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कल हर क्लास है, कल हर क्लास है, उसके बाद क्लास नहीं। अब आप स्वतंत्रता पूर्वक जैसे एक सुनिए हैं और आपको हम बताते हैं भाई जी, आपको ये बताते हैं जब आप टेस्ट सैटरडे दिन का है तो सैटरडे के दिन टेस्ट लेने के लिए एक आदमी को फोन नहीं किया सैटरडे के दिन टेस्ट लेंगे कि हम जानते हैं उनका क्या इंतजाम है, तो मतलब पूछना तो चाहिए कम से कम, व्यवस्था बन गया होता कहीं दूसरे जगह व्यवस्था बनाया जाता है। एग्जाम चल रहा था ये हमको पता है, सेंटर पे था, अब तो एग्जाम है, फिर 3 तारीख को एग्जाम है नीट का, ठीक है ना, संडे है 3 को हमारी ड्यूटी तरीके पेपर कौन लेगा, सही है आज नहीं तो पूरी को करा गया है, जानते हैं इनको देखिए अभी हमारे दिमाग में आया नीट का पेपर है बड़े लेवल पे ये तो कहिए कि हम होमगार्ड का ड्यूटी जो दिए था हम ये होमगार्ड की ड्यूटी नहीं लिए थे, ऐसा मतलब कहेंगे नहीं ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, अलग अलग की ड्यूटी थे जितना फी आप जमा करते हैं हाँ, जैसे मान लीजिए नीट का ड्यूटी करेंगे एक दोनों पीरियड अगर करते हैं ना, दोनों पीरियड करेंगे तो 32 है नहीं, ये ऐसे नहीं, जैसे इसका कितना फीस होता है, जब जो बड़ा एग्जाम होता है इसका फीस ज्यादा लगता है, पेट का एग्जाम में क्या ड्यूटी कीजिएगा 600 रुपये, 600 हाँ 3 बार दोनों से हम नीट का बताया 3200 मिलता है, सीटेट वगैरह में एक 2400 मिला था, सीटेट का ये 2400 मिला क्या कर रहा है ड्यूटी कर सकते हैं, ड्यूटी आज देखिए बात ये क्या होता है 2 घंटे का काम होता है, गए ड्यूटी किए ये वो जो पैसा होता है वो आपको नगद मिल जाता है, नगद समझते हैं अकाउंट में रह जाता है, नगद मिल जाता है तो मन भी खुश हो जाता है कि चलिए क्या हो गया मिल गया है ना जी, यही ना है ऐसा नहीं है ड्यूटी का अलग अलग जैसे जैसे क्या होता है उस तरह का चलिए क्वेश्चन लिखिए, ये कह रहे हैं कि चलिए क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन आप नहीं कोई क्वेश्चन पर ही बताया बन गया क्या नहीं बना दीजिए हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए, एक जंगल में कुछ मुर्गी और कुछ बकरी हैं, कुछ मुर्गी और कुछ बकरी हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 36 है, सिरों की संख्या 36 है और पैरों की संख्या 100 है, एक जंगल में कुछ मुर्गी और कुछ क्या है बकरी है, यदि उनके सिरों की संख्या 36 हाँ आप करेंगे 36 लिखिए और पैरों की संख्या 100 है, पैरों की संख्या 100 है, तो बताइए जंगल में कितने कबूतर और कितने गाय हैं? नहीं ठीक है, देखिएगा जैसे बचेगा वैसे बचाइएगा, नहीं हो गया सुनिए
मुर्गी और क्या है, बकरी है ना। पहले ध्यान दीजिएगा, ये नहीं तो एकदम तेजी से बता देंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, गुना करके तुरंत निकाल लीजिएगा। पूछेगा मुर्गी, पूछेगा मानेंगे बकरी, पूछेगा मुर्गी तो मानेंगे, पूछेगा बकरी तो मानेंगे, मानेंगे मुर्गी तो निकलेगी, मानेंगे बकरी तो निकलेगी। बात समझ के नहीं समझा? हाँ सुनिए, मेरे कहने का सेंस ये है, पूछेगा 2 पैर वाला तो मानेंगे, पूछेगा 4 पैर वाला तो मानेंगे। अगर मान लीजिए, सुनिए, अगर मानते हैं 2 पैर वाला तो निकलेगा 4 पैर वाले का मान, और मानेंगे 4 पैर वाला तो निकलेगा। क्लियर है? अगर तो माना, क्या मान लें, माना सभी मुर्गी, माना सभी क्या बकरी मान लें, माना सभी क्या है, अरे कोई एक ना मानिए, माना सभी क्या है, मुर्गी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है। अच्छा एक बात बताइएगा, ये तो सबको पता है ना भाई जी, पीछे बैठे आगे बताइएगा, यहाँ पर 20 लोग दिख रहे हैं, कितने लोग दिख रहे हैं, 20 लोग इसमें हैं। तो सिर की संख्या कितनी होगी, 21, 23, 19, 20, कितने होंगे, यानी जितने लोग हैं उतना ही सिर है, यही ना, यानी एक आदमी का कितना सिर। जब इतना जान है कि सिर, हेड, बस हेड और लेग, हेड टोटल कितना है जी, सवाल में कितना है, और लेग कितना है, लेग कितना है, 100। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा है कि माना सभी मुर्गी हैं, जिनका बकरी का हो उसी से भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माना सभी क्या है, मुर्गी के कौ पैर, 4 गो कि 3 गो, 2 पैर। मुर्गी कितने पैर, 2। एक मुर्गी के 2 पैर, तो सभी को मुर्गी माने हैं ना, तो 36 सिर दिखाई दे रहा है, यानी 36 जानवर है। तो एक मुर्गी के 2 पैर, तो 36 मुर्गी के कितने पैर, अरे कितना, 36 दूनी 72 ले हो गया। डायरेक्ट लिख देना 72, 36 गुणे 2 लिखे, 36 गुणे 2 बराबर कितना जी, बड़ा मामला गड़बड़ हो गया जी। देखिएगा, पैर था कितना टोटल, लेकिन आया है पैर कितना, कितना, 72। तो 100 में से 72 क्या कर लेंगे, अंतर भाई, अंतर, अंतर कितने का है, 28 का, कितने का है, लेकिन दोनों के पैरों में अंतर कितने का है, तो अंतर भाई, अंतर, अंतर भाई, अंतर कितने का है, अब कितने का अंतर है, 2 का, भाग देंगे, 14 दूनी कितना आ गया, 14। क्या माने थे, तो निकलेगी, तो बकरी बराबर कितना। अब तो आप समझदार हो गए, एक का निकल जाएगा दूसरा निकाल सकते हैं। अब बताइए, इसमें 36 लोग हैं बकरी और मुर्गी मिला करके, है ना। अब बताइए कि 14 बकरी है तो मुर्गी कितने हैं, 22। इसमें से इसको क्या कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं बनेगा, तो इसी पर काय ठीक बता देना, ये नहीं पता है, और ना देख बनाइए, इसके बाद बता है बकरी मान के बना दे भाई जी, नहीं तू पहले बकरी मान के बना दे, कोई दिक्कत नहीं, इससे चाहे उससे बन जाए। अगला लिखिए, बात तो वही पड़ेगी, हाँ अगला लिखिए, देखिए एक मैदान में कुछ लड़के और कुछ घोड़े हैं, एक मैदान में कुछ लड़के और कुछ घोड़े हैं।
यदि कुल सिर 25 है, यदि कुल सिर 25 है और पैर 70 है, पैर 70 है, तो लड़कों और घोड़ों की संख्या कितनी है? हो गया?